गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हम जो पढ़ रहे थे बहुपद, और आज हम बहुपद वाली जो विविध प्रश्नावली है 3 उसको करेंगे। उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनको तो हम शुरू करते हैं। ये बहुपद वाली जो विविध प्रश्नावली है उसको विविध प्रश्नमाला 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, वो दे रखा है यदि एक बहुपद, प्रश्न दे रखा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x बराबर के, ये दे रखा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या, ये बहुपद दे रखा है और इसका एक शून्य के दूसरे शून्य का क्या है, व्युत्क्रम है। तो हमें किसका मान निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम हल देखते हैं। माना बहुपद एफ एक्स 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। चूंकि हमें ये दे रखा है एक शून्य के दूसरे शून्य का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि एक शून्य के दूसरे शून्य का क्या है, व्युत्क्रम है। अब यहाँ से हम इसको वज्रगुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1, यानी कि अल्फा यानी कि शून्य को गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से जब शून्य को गुणनफल दे रखा है तो हम इस बहुपद से भी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो सूत्र से निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अब देखिए इस बहुपद में से c क्या होता है, अचरपद। अचरपद कितना दे रखा है, k। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे रखा है, 5। और अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है, हमें 1 आ गया। तो ये 1 हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 k गुणा 1 करूँगा तो k, और 5 गुणा 1 करूँगा तो 5। तो इस प्रकार से हम किसका मान निकाल सकते हैं, k का। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं। इसके क्या ज्ञात करने, हमें शून्यक निकालने हैं। तो इस बहुपद को मैं एफ एक्स के बराबर मान लेता हूँ। तो एफ एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है, -6, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। तो यानी कि गुणा करने पर तो हमारे पास में आना चाहिए -6, और मध्य पद कितना दे रखा है, -1। मध्य पद वो दे रखा है -1 दे रखा है। तो हमें गुणा करने पे 6, यानी कि ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पर कितनी आ जाए, 6, और जो उनका जोड़ और घटाव कितना आना चाहिए, 1। तो 3 और 2 है ऐसी, 3 दूनी 6, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली माइनस की लेनी है और छोटी वाली प्लस की लेनी है, क्योंकि -3 में से +2 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा हमारे पास में। और इनके पीछे क्या लगा देना है हमको, x और x लगा देना है। तो इसके जो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x फिर माइनस का 6, तो एफ एक्स बराबर, अब देखिए हमारे पास में 4 पद हो गए, तो इन 2 पदों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ तो क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है
2 कॉमन आ रहा है, तो x 2 का भाग 6 में दिया तो ये 3। तो एफ एक्स बराबर क्या कॉमन आया, एक तो x माइनस 3 कॉमन आ गया और एक x प्लस 2। हमारे पास में ये 2 गुणनखंड आ गए हैं। अब बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्य के लिए एफ एक्स यानी बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स बराबर 0, तो यानी कि जब एफ एक्स की जगह हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। अब या तो x माइनस 3 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो -3 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो +2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो हमारे पास में 2 शून्यक आ गए। x बराबर एक तो आ गया +3 और ये माइनस का 2। तो ये हमारे पास में इसके 2 शून्यक आ गए हैं। शून्यक यानी कि चर के ऐसे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कैसा हो जाए, शून्य। अब जैसे हम 3 को हम इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद 2x², बहुपद मान लेते हैं ये एफ एक्स बराबर 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न हो गया। वो कह रहा है कि बहुपद एफ एक्स 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो शून्यक यानी कि बहुपद में मान रखने पर बहुपद का मान कैसे हो जाए, 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यानी कि ये बहुपद दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x² प्लस x प्लस k। अब हमारे पास में जब बहुपद ये होना चाहिए, क्योंकि शून्यक कितना दे रखा है, 3, और शून्यक क्या कहलाता है, चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान कैसा हो जाए, 0। तो हम क्या कर देते हैं, x की जगह 0 रखेंगे। तो हम याद देखते हैं f3 बराबर, जहाँ पे x दे रखा है वहाँ हम कितना रखेंगे, 3, क्योंकि हमें एक शून्यक दे रखा है। एक शून्यक का मतलब हमें x का मान दे रखा है। तो हम यहाँ रख देते हैं 2, ये 3 x की जगह रखा स्क्वायर प्लस 3 x की जगह रख दिया, ये के बराबर में क्या रखेंगे, 0। 2, 3 का वर्ग किया तो ये 9 प्लस 3 प्लस k बराबर में 0। 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर में 0। 18 और 3 21 प्लस में k बराबर में 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो 21 का पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का 21। तो इस प्रकार से हम इसकी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि एक शून्यक दे रखा है, एक शून्य का मतलब हमें x की वैल्यू दे रखी है। जब हम 3 के मान रखेंगे इसमें तो बहुपद का मान कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है। अगला, यदि अल्फा बीटा बहुपद, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c के शून्यक इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0 है तो c का मान है, ये पूछा है हमसे। तो हम देखते हैं इसके शून्यक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ये बहुपद। सॉल्यूशन देखते हैं इसके।
बहुपद यानी कि fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या दे रखे हैं यहाँ पे? अल्फा और बीटा है। तो हम देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक तो शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या होता है हमारे पास में? एक्स का गुणांक। हम इससे बहुपद को और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस पी गुणा एक्स करूँगा तो ये पी एक्स हो जाएगा, माइनस से प्लस गुणा करूँगा माइनस ये पी और इसके बाद में ये माइनस सी, ये हो जाएगा। अब देखिए b क्या है? x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दे रखा है? माइनस का p। a क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे रखा है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे 1 रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस 1 का भाग p में देंगे तो ये p आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास में शून्यकों का योग। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा। अब सी क्या है यहाँ पे? अचर पद हमारे पास में ये है माइनस पी और माइनस के सी, माइनस पी माइनस सी। अब ए क्या है? ए का मान कितना दे रखा है? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा कितना है? 1। तो 1 का भाग देंगे तो यही आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस का सी। ये हमारे पास में किसका मान आ गया? अल्फा इंटू बीटा। अब जो हमें प्रश्न दे रखा है वो ये दे रखा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर में 0। तो हम इसको हल करते हैं। अल्फा गुणा बीटा करूँगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा गुणा 1 करूँगा तो ये अल्फा, 1 गुणा बीटा करूँगा तो ये बीटा, फिर 1 गुणा 1 करूँगा तो ये 1 आ जाएगा बराबर में 0। हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने दे रखी है? माइनस के पी और माइनस के सी दे रखी है। फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है पी, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी हमने पी प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखो प्लस पी से माइनस पी कैंसिल, माइनस के सी प्लस 1 बराबर में 0। सी की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस सी को इधर लेके जाते हैं तो 1 बराबर ही प्लस के सी। तो यानी सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखते हैं इसका अगला। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? के का। हमें कंडीशन भी दे रखी है कि मूल समान है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। हम इसके मानक रूप से जब तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे रखा है? 1। तो ए की वैल्यू जो आई हमारे पास में 1। एक्स का गुणांक बी, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना दे रखा है? माइनस का के, इसलिए बी का मान कितना आया? माइनस का के। सी अचर पद है, अचर पद यहाँ पे कितना दे रखा है? 4। अब चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विभक्तिकर का मान क्या होता है? 0, यानी कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। हम मान रख देते हैं यहाँ पे ए बी सी के। बी का मान कितना दे रखा है? माइनस का के, तो माइनस का के इसका होल स्क्वायर, फिर 4। ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 1।
सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4 बराबर में 0। के का माइनस के का वर्ग करेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह कैसे हो जाएगा प्लस का, 4 जाएगा 16 बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस 16 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे। अब हमें किसका मान निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है तो इस पर क्या छट जाएगा वर्गमूल, और के बराबर प्लस माइनस कितने आंसर आ जाएंगे 4। तो हमारे पास में के की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस के 4 और एक माइनस के 4। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विभक्तीकर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसकी तुलना इसके मानक रूप से करते हैं। तो द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम तुलना करते हैं और a b c की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x² गुणांक a, यहाँ पे x² गुणांक दे रखा है 3√3, तो a की वैल्यू आई 3√3। x का गुणांक कितना है b, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 10, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10। c अचरपद कितना दे रखा है √3, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास में √3 आ गई है। अब विभक्ति का निकालते हैं, क्या निकालना है हम वो विभक्तिकर, d की वैल्यू निकालनी है b² माइनस 4ac की। तो हम इसमें रख देते हैं इसके मान, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर फिर 4, a की वैल्यू दे रखी है 3√3, c की वैल्यू दे रखी है √3। 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, माइनस देखिए 4 3 12 और √3 गुणा √3 करूँगा तो कितने आ जाएंगे 3 गुणा 3 करूँगा कितने आ जाएंगे 9 और 9 चौक 36। तो हमारे पास में 100 में से 36 गई तो ये हमारे पास में बच गए 64। इसलिए जो d का जो मान आ गया विभक्ति का हमारे पास में आ गया वो कितना आ गया 64 आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x, 4x² माइनस का 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति याद कीजिए, के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, वो काल्पनिक है या वास्तविक हैं, तो वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, अपना विभक्तिकर निकालना होगा। तो इसका हल करते हैं। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम तुलना करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, x² गुणक कितना दे रखा है a, यहाँ पे x² गुणक कितना दे रखा है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। x का गुणक कितना दे रखा है b, और x का गुणक यहाँ पे दे रखा है -12, तो b की वैल्यू आ गई -12। c अचरपद है, अचरपद कितना दे रखा है -9, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -9। अब हमें पहले विभक्तिकर निकालना होगा, d वो है b² माइनस 4ac, इसका मान निकालते हैं। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है -12, इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 4,
और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस के 9। देखिए -12 का जब वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 144। इसको देखते हैं माइनस गुणा माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, और 9 चौक 36, 36 गुणा क्या करते हैं हम 4 या 16 नाम 144 हो जाएंगे। 16 इंटू 144 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में आ गए 288, यानी कि डी का जो मान आया हमारे पास में वो कितना आ गया 288। अब 288 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है बिल्कुल, तो ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास में विभक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाता है, यानी इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अतः मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। मूल वास्तविक और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। नंबर 15 अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है इसने। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं। क्या हैं इसके? ये शून्यक हैं। तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न दे रखा है इसमें वो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जो दूसरा प्रश्न दे रखा है वो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम देखते हैं ये बहुपद दे रखे और बहुपद के जो शून्यक दे रखे हैं वो अल्फा और बीटा है। तो हम इसका हल देखते हैं। पहले बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू के जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। जब अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो हम एक तो इसका योग निकालते हैं शून्यकों का, और एक निकालते हैं इसके शून्यकों का गुणनफल। तो हम यहाँ से निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक कितना दे रखा है? माइनस का p। a क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे रखा है? 1, तो 1 रख दिया। तो इसका मतलब माइनस गुणा माइनस के प्लस और 1 का भाग p में दिया तो ये p। तो यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा की जो वैल्यू है वो तो आ गई हमारे पास में p आ गई। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c क्या है यहाँ पे? बहुपद में से अचर पद। अचर पद कितना दे रखा है? q। अब a क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दे रखा है? 1, तो ये 1 का भाग q में देंगे तो क्या आ जाएगा? q। तो ये हमारे पास में इसके शून्यकों का गुणनफल आ गया है। अब हम क्या देखते हैं? प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 वो दे रखा हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। चूँकि देखिए हम थोड़ी देर के लिए, चूँकि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जानते हैं, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2α बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के एक साथ लिख लिया। 2α बीटा मैंने पीछे की साइड लिख दिया। यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें से मैं क्या घटा दूँ? -2α बीटा। तो ये हमारे पास में ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर।
तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस जो बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने कहाँ से लिखा, ये फॉर्मूले से लिखा है इसको। अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है p, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है q। आगे देखिए p स्क्वायर का वर्ग करूँगा तो p स्क्वायर माइनस 2q माइनस 2q, तो एक वैल्यू तो हमारे पास में ये आ गई, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास में p स्क्वायर माइनस का 2q। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न देख रखा है इसका नंबर 2, वो दे रखा है हमें कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो ये अल्फा बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास में, लघुत्तम आ जाएगा। जो लघुत्तम आएगा तो अल्फा का भाग में अल्फा बीटा में दूंगा तो क्या बचेगा बीटा, और बीटा का भाग अल्फा बीटा में दूंगा तो क्या बचेगा अल्फा। तो यहाँ से देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है p, और अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है q। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। वो दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। 528 वर्ग मीटर है। भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दे रखा है एक आयताकार भूखंड। मान लीजिए ये हमारे पास में एक आयताकार भूखंड है। ये आयताकार जो भूखंड दे रखा है इसकी जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। वो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुणों से, तो हम इसकी जो चौड़ाई मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x। अब वो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना कितना हो गया 2x। चौड़ाई का 2 गुना हो गया हमारे पास में ये तो चौड़ाई, इसका 2 गुना कितना हो गया 2x, और उससे भी कितनी अधिक है 1 अधिक है। तो हम यहाँ हल करते हैं इसके। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो बताओ चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, वो लंबाई कितनी हो गई। लंबाई है जो चौड़ाई का 2 गुना से, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है। कितनी है 1 अधिक है। हमें दे क्या रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल
वो हमें दे रखा है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमको लंबाई पता हो गया, लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल ली। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528। अब देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास में 2x प्लस में 1, और चौड़ाई कितनी दे रखी है x बराबर 528। 2x गुणा x करूँगा तो 2x स्क्वायर, x गुणा 1 करूँगा तो ये आ जाएगा x और बराबर 528। पक्षांतरण करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस की x 528 को इधर लेके आता हूँ तो माइनस की 528 बराबर में 0। तो हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका जो मानक रूप है, इससे करने पर हमें a b c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b क्या है x का गुणांक कितना दे रहा है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1, c क्या है अचर पद कितना दे रखा है माइनस का 528। अब हम द्विघात सूत्र से हम इसका हल ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं द्विघात सूत्र से। अब जो हमारे पास में जो द्विघात सूत्र है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण x के रूप में दे रखी है तो x लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट बटे में 2a। तो माइनस बी प्लस माइनस बी का मान जो दे रखा है हमारे पास में 1, यहाँ रख देते हैं माइनस, और b का मान दे रखा है 1 प्लस फिर b की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू c की वैल्यू दे रखी है माइनस 528, और ये इसके ऊपर अंडर रूट और ये बटे में 2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो ये 2। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब हम इसको गुणा करते हैं तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 को किससे गुणा करते हैं 528 से, 528 गुणा 8 करेंगे 8 64, हासिल कितनी आ जाएंगी इसमें से 8 64, हासिल लगती 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल कितनी आ गई 2, 8 5 40 और 2 42। ये हमारे पास में 4224 प्लस 2 दूनी 4, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट ये हो गए 4225 बटे में 4। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस, अब 4225 है, इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो हमारे पास में आएगा 65 बटे में 4। अब हमारे पास में दो चिन्ह दे रखे हैं तो हम एक बार प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर माइनस 1 प्लस 65 बटे में 4। तो ये हमारे पास में कितने बच जाएंगे 64, क्योंकि प्लस के 65 में से एक माइनस का 1 गया तो 64 बटे में 4, और ये हमारे पास में कितना रह जाएगा 16। अब हम लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 1 माइनस का 65 बटे में 4, हमारे पास में ये बच जाएगा माइनस का 66 बटे में 4। तो x की वैल्यू माइनस में हम लेंगे नहीं, ऋणात्मक ये छोड़ने पर इसको छोड़ेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं आती है। तो x की वैल्यू कितनी लेंगे हम 16। अब हम देखते हैं x बराबर 16 लेने पर लंबाई वो थी 2x प्लस में 1, 2 यहाँ पे 16 रखा प्लस का 1, तो 16 दोनों 32 और 1
33 मीटर आ गई। चौड़ाई देखते हैं हम, वो मानी हमने x, तो चौड़ाई का मान तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 16। तो इस प्रकार से हम इस जो आयताकार भूखंड है उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।